दोस्तों, आज के समय में कौन अमीर नहीं होना चाहता। जब हम अमीरों की बात ही कर रहे हैं तो इसमें एक नाम सबसे पहले आता है, मिस्टर धीरूभाई अंबानी का। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से अमीर थे, उन्होंने मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है। यह वह इंसान है जो हाई स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाया था। वह इतने गरीब परिवार से थे कि खर्चा चलाने के लिए उसे अपनी छोटी उम्र से ही नाश्ते की रेडी लगाने से लेकर पेट्रोल पंप पर तेल भरने तक का काम किया है। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी एक ऐसा सफल चेहरा है जिसने हर एक गरीब को उम्मीद दी कि सफल होने के लिए पैसा नहीं, नीयत चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो उसके लिए जोखिम उठाते हैं। धीरूभाई अंबानी ने बार बार साबित किया कि जोखिम लेना व्यवसाय का नहीं, आगे बढ़ने का रास्ता है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरूभाई अंबानी के जीवन संघर्ष के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। इनका पूरा नाम धीरजलाल हीरालाल अंबानी था और इनके पिता का नाम हीरालाल अंबानी और उनकी माता का नाम जमुनाबेन था। धीरूभाई अंबानी के पिता एक शिक्षक थे। धीरूभाई अंबानी का शुरुआती जीवन संघर्ष भरा था। इतना बड़ा परिवार होने के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं सब परेशानियों के कारण उन्हें स्कूल की शिक्षा भी बीच में ही छोड़नी पड़ी और पिता की मदद करने के लिए धीरूभाई ने छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालात को देखते हुए सबसे पहले उन्होंने फल और नाश्ता बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने गांव के पास ही एक धार्मिक पर्यटन स्थल में पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन यह काम वहां आने और जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरीके से निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए चलता था और बाकी समय बाद गांव के लोग ही वहां आते थे, जिससे कि धीरूभाई अंबानी को अपना यह काम भी मजबूरन बंद करना पड़ा। धीरूभाई अंबानी के बड़े रमणीक भाई यमन में नौकरी किया करते थे। उनकी मदद से धीरूभाई अंबानी को भी यमन जाने का मौका मिला। उन्होंने वहां 300 रुपए प्रति महीने के वेतन पर पेट्रोल पंप पर काम किया। मात्र 2 वर्ष में अपनी योग्यता की वजह से प्रबंधक के पद पर पहुंच गए। इस नौकरी के दौरान भी धीरूभाई अंबानी का मन इसमें कम और व्यापार करने के मौकों की तरफ ज्यादा रहता था। धीरूभाई अंबानी ने उस हर एक संभावना पर इस समय विचार किया कि किस तरह से एक सफल बिजनेसमैन बन सके। धीरूभाई अंबानी जब कंपनी में काम करते थे तब वहां काम करने वाले कर्मियों को चाय 25 पैसे मिलते थे, लेकिन धीरूभाई अंबानी एक बड़े होटल में चाय पीने जाते थे जहाँ चाय के लिए 1 रुपए देना पड़ता था। उनसे जब इसका कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उस बड़े होटल में बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और बिजनेस के बारे में बातें करते हैं। उन्हें ही सुनने जाता हूँ ताकि व्यापार की बारीकियों को समझ सकूं। इस बात से पता चलता है कि धीरूभाई अंबानी को बिजनेस का कितना जुनून था। 1950 के दशक के शुरुआती सालों में धीरूभाई अंबानी यमन से भारत लौट आए और अपने चचेरे भाई चंपकलाल दमानी के साथ मिलकर पॉलिस्टर धागे और मसालों की आयात निर्यात का व्यापार प्रारंभ किया और यहीं से जन्म हुआ रिलायंस कंपनी का। इस व्यापार के पीछे धीरूभाई अंबानी का लक्ष्य मुनाफे पर ज्यादा न ध्यान देते हुए ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का निर्माण करने और उनकी गुणवत्ता पर था। इस दौरान अंबानी और उनका परिवार मुंबई के भुवनेश्वर स्थित जय हिंद स्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था। वर्ष 1965 में धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी की व्यावसायिक साझेदारी समाप्त हो गई। दोनों के स्वभाव और व्यापार करने के तरीके बिल्कुल अलग थे, इसलिए यह साझेदारी ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। एक और दमानी एक सतर्क व्यापारी थे, वहीं धीरूभाई अंबानी जोखिम उठाने वाले माने जाते थे। दोस्तों, इन्हीं सब संघर्षों के बीच उनका विवाह कोकिलाबेन से हुआ, जिनसे उन्हें 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी तथा 2 बेटियां दीप्ति और नीना हुई। उन्होंने इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रिलायंस कंपनी कपड़े के साथ साथ पेट्रोलियम और दूरसंचार जैसी कंपनियों के साथ भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई और इन सब के बीच धीरूभाई अंबानी पर सरकार की नीतियों को प्रभावित करने और नीतियों की कमियों से लाभ कमाने के आरोप भी लग रहे थे। उनके और नुसलवाड़ियों के बीच होने वाले बिजनेस घमासान पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। उनके जीवन से प्रेरित एक फिल्म गुरु बनाई गई है, जिसमें अभिषेक बच्चन ने उनकी भूमिका का निर्वाह किया है। लगातार बढ़ते बिजनेस के बीच उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और 6 जुलाई 2002 को उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उनके काम को बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने संभाला। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए अगली वीडियो किस बिजनेसमैन पर चाहते हो।